हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग दिल्ली की ऑलमोस्ट जाने वाली ठंड को बस एंजॉय कर ही रहे हैं। गर्मी की शुरुआत तो होने ही वाली है ना? इस साल कुछ जल्दी हो गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी अप्रैल के शुरुआती दिनों तक ये जो हल्की हल्की ठंड की महसूस है, ये बरकरार रहे। तो गर्मी में सभी लोग घूमने के लिए पहाड़ों पर जाते हैं, ये स्वाभाविक है। मगर दिल्ली एनसीआर या नॉर्दर्न इंडिया के गर्मी की जो शुरुआत है, जैसे मैंने बताया कि अप्रैल के फर्स्ट कुछ दिनों में ही, तो उस समय आप दक्षिण भारत के समुद्री तट पर एक खास जगह, एक तो नहीं कहूंगा, तीन चार खास ऐसी जगह है जहां पर जा सकते हैं एक अनोखी चीज देखने के लिए। तो पहले मैं जगह का नाम लेता हूं। क्या आपने वेलस बोल के कोई जगह का नाम सुना है? VELAS। क्या आपने अंजारले बोल के कोई जगह का नाम सुना है? क्या आपने गुहागर बोल के कोई जगह का नाम सुना है? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना है। जो उस साइड काम के सिलसिले में गए हैं, घूमने के सिलसिले में गए हैं, या अल्फांसो मैंगो के सिलसिले में गए हैं, उन्हीं को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। तो चलिए, यहाँ पे खास क्या है बताते हैं। भारतवर्ष में कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में, पूर्व तट हो, पश्चिमी तट हो, कुछ खास किस्म के कछुए अंडा देने के लिए आते हैं हर साल। इसमें ओडिशा के कुछ जगह मौजूद हैं और महाराष्ट्र के कुछ जगह मौजूद हैं। तो जिन जगहों का नाम मैंने लिया, ये कछुए के लिए फेमस है। अब आप बोलोगे कछुआ है तो क्या है, चिड़ियाघर में जाके देख लेंगे क्या फेमस है। अब ये लुप्त प्रजाति के ओलिवर रिडले टर्टल है, जो कि हर साल दिसंबर एंड या जनवरी के शुरुआत में महाराष्ट्र के इन तटीय क्षेत्रों पर, कंकण जोन में, यहाँ पर आते हैं, अपने अंडे देते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। 45 से 55 दिनों के बाद ये अंडे से बच्चे निकलते हैं और बच्चे धीरे 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 ऐसे ऐसे चलते हुए समुद्र के पानी में चले जाते हैं। तो ये जो नज़ारा है, मनमोहक नज़ारा है, इसको देखने के लिए लोग जाते हैं। और मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसको लोकल भाषा में टर्टल फेस्टिवल कहा जाता है। शायद शायद उड़ीसा साइड में ओलिवर ग्रीन टर्टल कुछ है और इस साइड ओलिवर रिडले है। अब दोनों में टेक्निकल क्या डिफरेंस है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। आप लोग पढ़ लेना इंटरनेट पर कि उड़ीसा के बालासोर साइड में कुछ होता है, कुछ महाराष्ट्र साइड में, तो दोनों में क्या फर्क है, भारत के और कौन कौन सी जगह पर ये चीज़ें देखने को मिलती है, वो अलग बात है। बट महाराष्ट्र में मैं गया हुआ था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और वो जगह में भीड़ बिल्कुल नहीं होती है। हाँ, 50, 100, 200 लोग होंगे, उससे ऊपर नहीं होंगे। तो आप ये नज़ारा बहुत अच्छी तरीके से देख पाओगे। इसमें क्या होता है कि कछुए अंडे देते हैं, जैसे मैंने बताया, दिसंबर जनवरी में। और वो बिल्कुल पानी के किनारे अपने वो जो फ्लैप्स होते हैं, सामने वाले पैर और पीछे वाले पैर, उसको फ्लैप्स कहा जाता है मोस्टली, उस फ्लैप से जितना गहरा हो सकता है गड्ढा खोद कर उसके अंदर अंडा ले करके समुद्र में वापस चली जाती है। ठीक। अब ये कंजर्वेशन के दायरे में कैसे आया? सबसे पहले ये डाल के चले जाने के बाद हो सकता है गर्मी के कारण से कुछ खराब हो जाए, कुछ जानवर के, जंगली जानवर के अटैक से खराब हो जाए, कुछ लोगों की एक्टिविटी के कारण से खराब हो जाए, या कुछ ऐसे ही क्वालिटी के कारण से खराब हो जाए। तो अगर 50 अंडा दी जाए, मतलब वो कछुआ दे के चले जाए, तो उसमें हो सकता है 10 में से बच्चा निकालता हो, 40 खराब हो जाता हो। तो महाराष्ट्र के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्होंने सबसे पहले लोकल्स के सहारे, लोकल्स को पहले समझाना पड़ता है ना कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए, तो महाराष्ट्र के वेलस में सबसे पहले ये कंजर्वेशन का काम शुरू किया। तो इसमें क्या होता है, वन विभाग के लोग कछुए के खोदा हुआ जो वो बिल है, उसमें से अंडा निकाल के उस बिल का नाप लेकर के समुद्र के पानी से सेफ डिस्टेंस पर, मतलब तट पर ही, ऐसा नहीं कि शहर के अंदर आ जाते हैं, उसी रेत के अंदर, बालू के अंदर एक सेफ डिस्टेंस में आके उतना ही गहरा गड्ढा खोद करके वो सारे अंडे को इसमें डाल देते हैं और ऊपर बालू से ढक देते हैं। ठीक है। और उसको नोमेनक्लेचर कर देते हैं, यानी उसके साइड में एक मतलब स्टिक के ऊपर कागज पे लिख देते हैं कि ये अंडा इस डेट पर यहाँ पे लाई गई है, और इस अंडे का वो मतलब सीक्वेंस वाइज, ये नंबर 1, इसमें 5 अंडे हैं, ये नंबर 2 गड्ढे हैं, इसमें इतने हैं, इतने इतने, ऐसे ऐसे करके 45 से 55 दिनों के बाद उस अंडे में से बच्चे निकलते हैं और वो पूरा एरिया को जाल से घेर दिया जाता है। वन विभाग के वो बोर्ड्स लगाए जाते हैं और पर्यटक जब अंडे से बच्चा निकालने का टाइम होता है, उस समय वो देखने के लिए आते हैं, अप्रैल के शुरुआत में।
तो आप जाइए, सबसे पहले आपको वैसे वैसे दिखेंगे और अंदर क्या होगा, टोकरी से ढका हुआ मिलेगा। मतलब इस मान लीजिए 5 रो है, 5 रो के हर रो में 5 हो, 6 हो, 4 हो, ऐसे टोकरी से ढके हुए हैं। सुबह के 6:30 बजे, शाम को 5:30, 6:30 बजे, ऐसे कुछ टाइमिंग फिक्स होती है अलग अलग जोन में। तो वहाँ पे वन विभाग का कर्मचारी आता है, उस जाल के जो दरवाजे हैं उसका लॉक खोलता है, अंदर जाता है और डेट के हिसाब से वो टोकरी खोलता रहता है। और उसमें से बच्चा क्या होता है, नीचे से रेत में से निकलता हुआ बाहर सरफेस में आ जाता है। तो डेट के अनुसार उनको पता होता है कि इस वाले अंडे पहले यहाँ पे लगाए गए थे हैचिंग के लिए, तो इसमें से बच्चा पहले निकलेगा, या दूसरे से, फिर तीसरे से। तो वो सब एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कुछ बच्चा निकलता है तो उसको ऐसे थोड़ा बहुत रेत के साथ टोकरी में ले करके समुंदर के पास जाके, मान लीजिए 10 मीटर 20 मीटर पानी से पहले उसको छोड़ देते हैं। तो उसको एक्लिमेटाइज करने का थोड़ा टाइम मिल जाता है और वो बच्चा धीरे 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 चलते हुए ऐसे 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 करते हुए समुंदर के पानी में घुस जाता है। और यही नज़ारे देखने के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, उसमें जाने के लिए आप कैसे जाएंगे? दिल्ली से आप फ्लाइट से मुंबई जाइए, मुंबई से बाई रोड जाइए, या अगर आप कोंकण रेलवे में सफ़र करना चाहते हैं तो कोई भी ट्रेन से पनवेल चले जाइए, पनवेल से ट्रेन चेंज कर लीजिए। क्योंकि जो वेलस है और जो अंजारले है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खेड़ स्टेशन पर उतरना होता है, KHED, खेड़, जो कि रत्नगिरी से पहले आती है। और दिल्ली से जो भी मेजर ट्रेनें चलती है कोंकण रेलवे होते हुए साउथ की तरफ, गोवा की तरफ, मैंगलोर की तरफ, त्रिवेंद्रम की तरफ, ये ट्रेनें खेड़ स्टेशन पे नहीं रुकती है। तो आपको ये प्रेफरेंस मैं बोलूँगा, केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बैठिए। नई दिल्ली से हफ्ते में 3-4 दिन या ऐसे ही, मतलब हर दिन नहीं चलती है, दोपहर 1 बजे चलती है। अगले दिन सुबह 7:30 बजे आपको पनवेल छोड़ देती है। पनवेल से आप उसके 1 घंटे पीछे 10103 मंडोवी एक्सप्रेस आ रही है, उसमें आप बैठिए, खाना पीना बहुत सही है। उस गाड़ी से आप खेड़ पहुंचेंगे दोपहर को 11:30-12 बजे तक। खेड़ में आप उतरिए, फिर 1-1.5 घंटा आपको वही जो वेलस है, जो अंजारले है, वहाँ जाना होता है। और अगर आप गुहागर जाना चाहते हैं तो आपको चिपलून में उतरना है। चिपलून और थोड़ा आगे जाके है खेड़ से। ठीक है, तो आप कहीं पे भी उतरिए, समुद्र के बीच में जाइए, वहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज बने हुए हैं, इंटरनेट पर आपको उनके डिटेल मिल जाएंगे। वहाँ पर रुकिए, फिर सुबह की जो टाइमिंग है वहाँ के लोगों को सब पता होता है, तो वही आपको गाइड कर देंगे कि आप ऐसे ऐसे चलकर यहाँ से ऐसे जाइए, फिर वैसे जाके वैसे जाइए, सी बीच के किनारे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो अंजारले में हो या वेलस में हो, मैं ये 2 जगह गया हुआ था, पिछले साल की बात है। तो मुझे वेलस में ही बस 2 टाइम मैं विजिट किया था, इवनिंग को और मॉर्निंग को। मुझे इवनिंग को कुछ दिखा नहीं था, मॉर्निंग को मुझे दो नहीं 4, इस वाले टोकरी के नीचे से 2 बच्चे, उस वाले टोकरी के नीचे से 2 या 4 बच्चे मुझे मिले थे देखने को, 4 या 5 कुछ ऐसे थे। बड़ा सुंदर नज़ारा था और उस चीज़ को देखने के लिए तकरीबन 50 से 70 लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो अलग अलग जगह से आए हुए थे। ठीक है, और पिछले साल ही गुहागर में बहुत ज़्यादा अंडे से बच्चे निकले थे, ये खबर में मैंने बाद में सुना। अंजारले में जाके मैंने कुछ देखा नहीं। अब ये वेलस और अंजारले के बीच की दूरी भी 1.5-2 घंटे की है, तो आप दोनों जगह का प्रोग्राम रखिए, बाई रोड पहुंचिए। खेड़ कॉमन स्टेशन है दोनों जगह पहुंचने के लिए, तो यहाँ मिस हो जाए तो यहाँ देखिए, दोनों जगह ही बहुत सारे होम स्टेज हैं। अगर आपको गाड़ी के कॉन्टैक्ट्स चाहिए तो कमेंट पर लिखिए, मैं आपको बताऊंगा। ये वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल लोगों की इस प्रोटेक्शन में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में जो भूमिका है, ये बहुत सराहनीय है। आप जाइए, लोकल क्विजीन एंजॉय कीजिए। वहाँ पे समुंदर के किनारे जो सी बीच है बहुत ही निराला, सुनसान, चुपचाप है। आप जाइए, वहाँ का आनंद लीजिए। कछुए के बच्चे को पैदा होते हुए फिर समुंदर के पानी में चले जाते हुए देखिए, आपको एक अलग फीलिंग आएगी। मैं कुछ फोटोज़ और वीडियो शेयर करूँगा इसके साथ। धन्यवाद।